सियासत से हटते हुए शहादत का जिक्र करते हैं, क्योंकि सीकर के सपूत महेश मीणा का जो पार्थिव देह है वो जयपुर एयरपोर्ट से होते हुए सीकर पहुंच गया और रिंगस पुलिस थाने के अंदर उनके पार्थिव देह को रखा गया है। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल रिंगस जो शहीद का पार्थिव देह पहुंचा है वहां पर मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, माहौल तो यकीनन गमगीन होगा, लेकिन कल को लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां पर है? विजेंद्र, बताना चाहूँगा कि अभी शहीद का पार्थिव देह रिंगस थाने पहुंचा है। पहले 3:40 पे इनकी लैंडिंग यहाँ खाटू श्याम जी हेलीपैड पे होनी थी, लेकिन टेक्निकली कारणों के चलते हेलीकॉप्टर को वापस दिल्ली पहुंचना पड़ा और जो पार्थिव देह थी वो जयपुर एयरपोर्ट से होते हुए अभी रिंगस थाने पहुंची है। इनके परिजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में पार्थिव देह को दिखाना चाहूँगा कि शहीद की जो शहादत हुई है वो थाने यहाँ पहुँची है, जवान यहाँ तैनात हैं और पार्थिव देह अभी अभी पहुँची है और इसी के साथ परिजन भी यहाँ पहुंचे। कल का जो कार्यक्रम है वो करीब 10 बजे यहाँ से वाहन रैली के रूप में इनके पैतृक गांव लापवा है, वहां पार्थिव देह ले जाई जाएगी शहीद की और करीब 11:30 बजे यहाँ अंतिम श्रद्धांजलि है वो शहीद को दी जाएगी। विजेंद्र, इस दौरान परिवार के लोग वहां पर आपके साथ मौजूद हैं। शहादत पर गर्व तो होगा ही, लेकिन अब आगे के लिए सरकार से किस तरीके की उम्मीदें? विजेंद्र, बताना चाहूँगा कि शहीद के परिवार को जो पैकेज है वो पूरा मिलेगा और मेरे साथ इनके चाचा हैं वो यहाँ खड़े हैं, जो शहीद हुए हैं उनके चाचा मेरे साथ में खड़े हुए हैं। मेरे भाई महेश की जो है पार्थिव शरीर आज खाटू श्याम जी 3:40 पे लैंडिंग होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण वापस उसको दिल्ली जाना पड़ा और पार्थिव शरीर अगेन जो है बाय एयर दिल्ली जयपुर आया और जयपुर से अभी अभी रिंगस थाना में पहुंचा है और कल सुबह इसके पार्थिव शरीर को हमारे पैतृक निवास लापा में ले जाया जाएगा और वहां अंतिम दर्शनों के बाद में जो है उनका जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। विजेंद्र, ये बता रहे थे कि 10 बजे यहाँ से वाहन रैली के रूप में इनका पार्थिव देह है उनके पैतृक गांव लापवा ले जाया जाएगा और वहाँ सभी लोग उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद अंतिम सलामी दी जाएगी। इसी के साथ ग्रामीण मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहना था कि जो महेश शहीद हुए हैं वो उनके शुरू से ही शहादत का शौक था। कहने का मतलब ये है कि वो फौज में भर्ती होना चाहते थे और देश के लिए कुछ करने का जज्बा वो रखते थे। 2 आतंकवादियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान उनके 3 गोलियां लगी, जिनमें एक श्वास नली पे जो गोली लगी वो कहीं न कहीं घातक साबित हुई और 5 दिन तक जम्मू कश्मीर में मौत और जिंदगी के बीच जूझते हुए फिर लास्ट में इनको एम्स लाया गया गंभीर हालत में। एम्स में शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दरअसल ये माटी कुछ ऐसी ही है जहां शहादत गर्व महसूस कराती है और जिस तरीके से आतंकियों से लोहा लेते हुए महेश मीणा शहीद हुए हैं, पूरा राजस्थान उन्हें सलाम करता है। सियासत भी सैनिकों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस तरफ ध्यान दे कि कोई शहीद होकर अपने घर लाए।